प्रश्न मेरे बचपन में आपको ले सुनिएगा। मेरा क्या कसूर है सोचती हूँ और बचपन के पन्ने पलटती हूँ। तब जब मैं पढ़ने से घबराती थी, मौका पाकर भाग जाती थी, पर मम्मी थी हिटलर की फैन, कहीं से भी मुझे पकड़ ले आती थी। डंडे, बेलन, चप्पल, झाड़ू हर अस्त्र मुझ पर आजमाती थी। मैं घायल पंछी सी फड़फड़ाती थी और फिर बिसूरते हुए पढ़ने बैठ जाती। ना समझ आती मुझे अंग्रेजी की बिगड़ और ना इतिहास में हुई भयानक लड़ाई। ना समझ आती मुझे अंग्रेजी की बिगड़ और ना इतिहास में हुई भयानक लड़ाइयाँ। दिमाग में चलते नंदन चंपा और तेनाली रामन के किस्से कहा। गणित में मर जाती, गणित में मेरी नानी मर जाती और संस्कृत में चाची मर जाती। गणित में मेरी नानी मर जाती और संस्कृत में चाची मर जाती थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लॉजिक से भी समझ ना आता। फिर एक दिन मम्मी को गुस्सा आया, जब मैं नहीं पढ़ने लगी। एक दिन मम्मी को गुस्सा आया, उन्होंने फुटबॉल की तरह मुझे पटक दिया। एक दिन मम्मी को गुस्सा आया, उन्होंने फुटबॉल की तरह मुझे पटक दिया। मैं बकरी की तरह मीनी आती रही और उन्होंने कचरे से मुझे घर के बाहर किया। क्या बात है, क्या बात है। मैं कलपने और घिघियाने लगी। बच्चे के पास कोई चारा नहीं। मैं कलपने और घिघियाने लगी क्योंकि वो काली अंधेरी रात थी। मैं कलपने और घिघियाने लगी क्योंकि वो काली अंधेरी रात थी। सारी डरावनी कहानियां याद आ गई, मानो सारी आत्माएं बैठी मेरे साथ। मैं दरवाजे पर बैठ के बिलखती रही। मैं दरवाजे पर बैठ के बिलखती रही, अंदर मम्मी की जुबान चलती रही। मैं दरवाजे पर बैठ कर बिलखती रही, अंदर मम्मी की जुबान चलती रही। फिर मम्मी ने मेरे साथ वर्साई की संधि की। मेरे साथ वर्साई की संधि की और मैं जर्मनी की तरफ गई। सारी शर्तें झुककर मान ली और मम्मी की फिर से विजय हुई। खेल खिलौने छूट गए, बस अब पढ़ने का फितूर था। आप ही सोचिए और बताइए कि मेरा क्या कसूर है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत